गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आज हम सब डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पिछली बारी हमने डबल लिंक लिस्ट मैंने आपको बताई थी। कल के जो नोट्स आपको दिए थे उसमें डबल लिंक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हमारी डबल लिंक लिस्ट कैसे बनती है कि सपोज कीजिए कि हम इस लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ये देखिए, ये स्टार्ट में हमने जो नोड क्रिएट की है दैट इज हैविंग एड्रेस 120 और ये पहली नोड है जिसका एड्रेस है 120। ठीक है, इससे प्रीवियस नोड कुछ भी नहीं है इसलिए यहां पर नल है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 132 और इंफॉर्मेशन है 10। ठीक है, तो यहां हम आए 132 नोड पर। इससे जो पहली वाली नोड है वो है 120, इसलिए हमने प्रीवियस लिंक में डाल दिया 120। ठीक है, और राइट में इसके है 143 नोड। ठीक है, तो 143 नोड के प्रीवियस वाली नोड है 132, इसलिए हमने इसकी एल लिंक में इसको डाल दिया। 30 इसकी इंफॉर्मेशन है, आगे कोई नोड नहीं है इसलिए ये नल है। यहां पर ये एंड जो है वेरिएबल ये क्या लेता है, एंड नोड का एड्रेस। तो स्टार्ट और एंड दो नोड्स रहेंगी जो स्टार्टिंग का एड्रेस रखेगा और एंडिंग का एड्रेस रखेगा, इसीलिए ही इसको डबल ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ट्रैवर्सिंग एंड इन बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। ठीक है, इसीलिए इसको डबल लिंक लिस्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ये एल्गोरिदम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ एल्गोरिदम क्रिएट किया दैट इज अ क्रिएट डी नोड। स्टार्ट हमें चाहिए स्टार्टिंग एड्रेस को कंटेन करने के लिए, एंड हमें चाहिए एंड नोड के एड्रेस को कंटेन करने के लिए, करंट हमें चाहिए जो कि हमारी करंट नोड का एड्रेस रख सके। ठीक है, कि जिसके बाद में हम नोड को डाल सकते हैं। टेम्प हमें चाहिए टेम्परेरी नोड जिसको हम डालना चाहते हैं, और आइटम हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए है जो हम गेट करवाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने एक आइटम गेट करवाई। ठीक है, किसमें, आइटम वेरिएबल में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप है रिपीट वाइल आइटम नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक कि आइटम 0 के इक्वल हम प्रेस नहीं करते तब तक ये क्रिएट होती जाएगी लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमने 3 नोड डालनी है क्रिएशन करते वक्त। तो पहले हमारे पास आइटम क्या रहेगी, दैट इज 10। तो हमने यहां पर क्या ले लिया, आइटम में 10। ठीक है, उसके बाद हमने इसको चेक किया वाइल आइटम नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने ले लिया दैट शुड बी आइटम नॉट इक्वल टू 0। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। इसका मतलब हम थर्ड स्टेप में चले जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, गेट द मेमोरी एलोकेशन टू टेम्परेरी डी नोड। ठीक है, जो हमने डबल नोड बनाई है उसको आपने मेमोरी एलोकेशन करवानी है। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन करवाने के बाद मेरे पास टेम्परेरी में आ गया 120। ठीक है, तो इसके देखिए ये जो नोड है ये शुरू में इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द लेफ्ट लिंक, इंफॉर्मेशन पार्ट एंड द राइट लिंक पार्ट। तो हमने इसके एल लिंक में नल डलवाना है, आर लिंक में नल डलवाना है, और इंफॉर्मेशन में वो आइटम पार्ट डलवाना है जो कि हमने यहां पर गेट करवाया था। तो ये हमारी नोड तैयार है। ठीक है, जिसका एड्रेस है 120। ठीक, तो यही हमने लिया है। यहां पर देखिए, अगर हम देखें कि गेट द मेमोरी एलोकेशन टू आइटम डी नोड, सेट टेम्परेरी एल लिंक इक्वल टू नल, सेट टेम्परेरी इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू आइटम। टेम्परेरी के इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने आइटम डाल दी है। सेट टेम्परेरी आर लिंक इक्वल टू नल, हमने आर लिंक में नल डाल दिया है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो स्टार्ट में अभी कोई नहीं है। अगर हम अज्यूम करके चलें कि हमारी नोड अभी क्रिएट नहीं हुई है तो स्टार्ट में क्या रहेगा, नल। ठीक है, तो स्टार्ट में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमने ये जो नोड है वो कहाँ लगानी है, यहां पर। ठीक है, तो नोड हमारी कैसे रहेगी, दिस वन। ठीक है, इट हैज 3 पार्ट्स। पहले में नील है, दूसरे में नील है, 120 इसका एड्रेस है और 10 इसके पास है। तो देखिए, अगर हम इस नोड को देखें तो ये 120 एड्रेस कहाँ जाना चाहिए, यहां पर। ठीक है, तो ये 120 कहाँ जाना चाहिए, यहां पर। तो इसके लिए ये किसके अंदर है, टेम्परेरी के अंदर। तो टेम्परेरी को अगर हम
तो अगर हम टेम्परेरी को स्टार्ट के अंदर डाल दें तो काम बन जाएगा। तो देखिए कि अगर स्टार्ट नल है देन टेम्परेरी को हमने किस में डाल दिया, स्टार्ट में। ठीक है, तो यहां पर क्या डल गया 120। इस टाइम में हमारे पास एंड नोड में क्या रहेगा, एंड नोड में भी हमारे पास रहेगा 120 होना चाहिए ना एंड में भी, क्योंकि एंड नोड भी यही है और स्टार्ट नोड भी यही है। तो हमने एंड में क्या डाल दिया, दैट इज टेम्परेरी। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो यहां पर हमारे पास डल गया 120। हम अज्यूम करके चल रहे हैं, यहां पर हमने डाल दिया 120। तो ये हमारी पहली नोड क्रिएट हो गई। ठीक है, ये हमारी पहली नोड क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी नोड डालनी है। दूसरी नोड डालने के लिए, क्योंकि ये एल्स पार्ट है, ठीक है, तो हमने इफ पार्ट को रन किया है तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा। हम फिर से यहाँ 10 नंबर पर आ गए हैं। 10 नंबर पे लिखा है सेट करंट इज इक्वल टू टेम्प, क्योंकि करंट वेरिएबल का काम ही यही है कि वो जो अभी अभी नोड बनी है उसको आप करंट में डाल दें, करंट में उसका एड्रेस स्टोर कर दें। तो टेम्परेरी नोड का एड्रेस है 120, तो करंट में इस वक्त क्या आ गया 120। तो करंट में क्या डाल दिया मैंने 120। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अनदर आइटम गेट करवाई। अगर हम 0 प्रेस करते हैं तो बस ये लिस्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमने 0 प्रेस नहीं करनी, हमने क्या डालना है 20। तो हमने फिर से एक इंफॉर्मेशन ले ली, दैट इज द 20। ठीक है, फिर से हम यहां पर आए सेकेंड स्टेप में, 20 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 20 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। तो इसका मतलब फिर से मेमोरी एलोकेशन होगी डी नोड को। ठीक है, फिर से हमने एक टेम्परेरी नोड ले ली, दैट इज द 132। अब की बार इसका एड्रेस बना। ठीक है, और ये हमने नोड ले ली। ठीक है, इसके एल लिंक में हमने नल डाल दिया, आर लिंक में नल डाल दिया, इंफॉर्मेशन पार्ट में डाल दिया आइटम को। ये नोड मेरे पास तैयार है। ठीक है, 6 स्टेप तक। अब 7th स्टेप है मेरे पास। 7th स्टेप में हमने क्या चेक किया कि स्टार्ट शुड बी इक्वल टू नल। तो स्टार्ट क्या है, स्टार्ट में इस वक्त क्या है, स्टार्ट में है इस वक्त 120। ठीक है, और एंड में भी है 120। ठीक है, तो नल नहीं है तो इसका मतलब हम इफ वाले पार्ट को स्किप कर देंगे और हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट में, दैट इज द स्टेप नंबर 8। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, देखिए ये जो नोड है आपने जो बनाई है, ये टेम्प नोड है मेरे पास। ठीक है, ये है। अभी हम मान के चलते हैं यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी नल। देखिए अब ये इस नोड का एड्रेस क्या है, दैट इज 132। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लेफ्ट लिंक में कुछ भी नहीं है, आर लिंक में कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन पार्ट में है 20। अब हमें चाहिए क्या, देखिए इसके लेफ्ट लिंक में, ठीक है, लेफ्ट लिंक में मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए। ठीक है, और ये क्या है टेम्परेरी, तो टेम्परेरी के एल लिंक में क्या डाल दो, करंट। मैंने यही किया है कि टेम्परेरी के एल लिंक में करंट डाल दो। ठीक है, तो टेम्परेरी के एल लिंक में करंट में है 120, तो 120 यहां डल गया। तो देखिए ये प्रीवियस नोड सेट हो गई आपकी। ठीक है, अब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ये वाला एड्रेस। ये वाला एड्रेस किस में है, टेम्परेरी में, और ये किस में है, करंट में। तो करंट के आर लिंक में टेम्परेरी डाल दो, तो यहां पर डल जाएगा 132। ठीक है, और ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये डल गया 132। ठीक है, ये लिंक हो गया। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहां पर कि करंट के आर लिंक में टेम्प डाल दो। और अब एंड लिस्ट कौन सी रहेगी, ये वाली। तो एंड में मैंने क्या डाल दिया, आप 132 किस में है, टेम्प में। तो एंड में क्या डाल दिया मैंने, देखिए 132 किस में है, टेम्प में। तो एंड में मैं क्या डाल दूंगी, दैट इज 132। तो 132 हमारा डल गया एंड में, ये हमारी हो गई एंड नोड। ठीक है, और यही मैंने किया है, देखिए
टेम्परेरी को डाल दिया एंड में, ये हो गया एंड। अब करंट नोड में क्या आना चाहिए, दैट इज 132 है टेम्प में, तो मैंने करंट सेट कर दिया एल्स के बाहर निकलने के बाद करंट में डाल दिया टेम्प, और फिर से एक और आइटम ली दैट इज द 30, ठीक है। तो आइटम मैंने गेट करवा ली 30, ठीक। 30 नोट गेट करवाने के बाद फिर से मैं ऊपर गई, यहां चेक किया 30 नॉट इक्वल टू 0, नोट तैयार कर ली। अब की बार मेरे पास जो नोट तैयार हुई है वो है दिस वन, दैट इज 143, ठीक है। इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में मैंने 30 डाल लिया हुआ है, दैट इज 143, ठीक है। इंफॉर्मेशन पार्ट में मैंने 30 डाल दिया, एल लिंक में नल डाल दिया, आर लिंक में नल डाल दिया, नोट तैयार हो गई। स्टार्ट नल के इक्वल नहीं है, एल्स पार्ट में आए हम, ठीक है। तो इस वक्त करंट नोड क्या है, दैट इज 132, तो करंट के आर लिंक में क्या डाल दूं, टेम्परेरी। करंट के आर लिंक में क्या है, टेम्परेरी, ठीक है। तो यहां डल गया 143, ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया। प्रीवियस नोड है 132, तो टेम्परेरी के एल लिंक में मैं क्या डाल दूं, करंट। तो टेम्परेरी के एल लिंक में मैंने क्या डाल दिया, करंट, ठीक है। तो ये डल गया 132 हो गया। और एंड में क्या डलना चाहिए, दैट इज द टेम्परेरी। तो एंड में क्या डल गया, टेम्परेरी। तो एंड में इस वक्त आ गया 143, ठीक है। और ये ऐसे जुड़ गया, ये हो गया ना। तो ये देखिए ये क्रिएशन हमारी हो गई, ठीक है। फिर से हमने एक और आइटम गेट करवानी है, आइटम में मैंने डाल दिया 0, ठीक है। जैसे ही मैंने 0 डाला तो 0 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, लूप नहीं चलेगा और हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्रिएशन ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारा ऐसे बनेगी, ये नोड हमने क्रिएट कर ली, स्ट्रक्ट डी नोड मेन से पहले, ठीक है। एल लिंक, लेफ्ट लिंक, पॉइंटर टाइप जिसका डाटा टाइप है डी नोड, और जो है स्ट्रक्ट, दूसरी इंफॉर्मेशन थी हमारी इंटीजर टाइप, तीसरा था हमारा आर लिंक, पॉइंटर टाइप। 3 पार्ट थे हमारे पास, लेफ्ट लिंक, इंफॉर्मेशन, राइट लिंक, ठीक है। इसको हमने टाइप डेफ दे दिया, टाइप डेफिनेशन दे दी हमने स्ट्रक्ट नोड की कैपिटल डी नोड, तो हम डी नोड से इसको डिनोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइड मेन हमने शुरू किया, यहां पर हमने 4 वेरिएबल लिए, स्टार्ट फॉर स्टार्टिंग, द एड्रेस एंड एंडिंग नोड को क्रिएट करने के लिए, एड्रेस कंटेन करने के लिए, करंट लिया, टेम्परेरी लिया, आइटम लिया, आइटम गेट करवा ली, वाइल लूप चला। टेम्परेरी नोड को में मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए हमने साइज ले लिया, साइज ऑफ डी नोड का, मैलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट की, उसका टाइप कन्वर्जन किया और टेम्प में हमारे पास एड्रेस आ गया। ये तीनों स्टेप हमने लिए, एल लिंक, ठीक है। और यहां पर हमने इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो ये दोनों स्टेप कर लिए। एल्स में ये तीनों स्टेप किए हमने, ठीक है। और एल्स से बाहर हमने हमेशा करंट नोड में न्यू नोड का एड्रेस डलवाया और फिर से आइटम गेट करवाई, और ये है हमारा लूप का एंड, ठीक है। तो यहां तक आप आज करेंगे क्रिएशन ऑफ अ डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। इसकी मैं फोटो भी आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, ठीक है। तो आप उससे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।